स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम लोग मैथमेटिक्स में 5वें चैप्टर की जो बात कर रहे थे उसमें कंटिन्यूटी के बाद एक डिफरेंशिएबिलिटी पर बात करेंगे। अवकलनीयता क्या होती है, अवकलनीयता को हम लोग कैसे चेक करते हैं। अभी तक जो हमने बात की थी वो कंटिन्यूटी की बात की थी, जिसमें आप लोगों को किसी विशेष बिंदु पर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू को निकालना होता था। अगर ये तीनों आपस में बराबर आ जाते थे तो हम लोग ये बोल देते थे कि दिया गया जो फंक्शन है वो उस विशेष बिंदु पर कैसा है, कंटिन्यूअस है। आज हम बात कर रहे हैं डिफरेंशिएबिलिटी की, कि वो उस विशेष बिंदु पर हमारा दिया गया फलन अवकलनीय है अर्थात नहीं है। तो उसके लिए हमें उस विशेष बिंदु पर दो बातें मुख्य रूप से फाइंड करनी होती हैं। एक है LHD और दूसरा है RH_D। LHD का मतलब है लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी और RH_D का मतलब है राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी। मतलब ये हुआ बाएं पक्ष की अवकलनीयता और दाएं पक्ष की अवकलनीयता अगर समान आती है उस विशेष बिंदु पर तो वो दिया गया फंक्शन भी अवकलनीय होता है। ग्राफिकली बात करें अगर हम लोग, तो ग्राफ से हम कैसे देखेंगे कि वो अवकलनीय कहाँ पर अवकलनीय नहीं होता है। तो अगर ग्राफ ब्रेक है तो अवकलनीय होगा ही नहीं, सतत है तो अवकलनीय होगा। लेकिन एक विशेष कंडीशन है, जब ग्राफ को हम प्लॉट करते हैं अगर कहीं पर कॉर्नर या एक तीक्ष्ण टर्न आ जाता है तो उस बिंदु पर वो फलन अवकलनीय नहीं होता है। तीक्ष्ण टर्न, जैसे ग्राफ की बात करें, मॉड एक्स की ग्राफ की बात करते हैं, तो मॉड एक्स की अगर ग्राफ की बात करते हैं तो मॉड एक्स में इस तरीके से ये तीक्ष्ण टर्न, ये शार्प टर्न है। इस x बराबर 0 पर ये जो मॉड एक्स का ग्राफ है y बराबर मॉड एक्स, ये x बराबर 0 पर अवकलनीय नहीं है। अब दो बातें जो मैंने आपको बताई, LHD और RH_D क्या है, ठीक है, इन दोनों को भी आप समझ लीजिएगा। सबसे विशेष बिंदु यही है, ठीक है। तो हम लोग जब LHD की बात करते हैं तो इसको एक फॉर्मूले के माध्यम से आप समझने का प्रयास करिए। लिमिट x टेंड्स टू 0 fx माइनस h। ये x वो एक बिंदु है, हो सकता है x का वैल्यू क्या c हो, h मान लेते हैं। तो fx माइनस h ये सीमा है जिस पर हमें चेक करना होगा। fx माइनस h माइनस fx अपॉन माइनस h, ये क्या है, LHD है का फॉर्मूला है। और दूसरा बात करते हैं जो महत्वपूर्ण है वो RH_D है। लिमिट h टेंड्स टू 0 fx प्लस h माइनस fx अपॉन h, ये हमारे लिए RH_D का फॉर्मूला है। लिमिट h टेंड्स टू 0 fx प्लस h माइनस fx अपॉन h। इन दोनों में बेसिक डिफरेंस को भी समझ लीजिएगा। यहाँ पर क्या है, माइनस h है, तो यहाँ पर भी अपॉन में भी क्या है, माइनस h है। ये महत्वपूर्ण है, आप इसे नोट भी कर सकते हैं अपनी कॉपी पर। ओके, अब हम कोई सवाल लेते हैं तो उसमें चेक करेंगे कि ये वो फलन उस विशेष बिंदु पर अवकलनीय है अर्थात नहीं है। यहाँ पर एक सवाल है, आप देखिएगा। दिखाइए कि फलन fx बराबर x² प्लस 5 x बराबर 2 पर अवकलनीय है। सवाल ये है कि जो ये फंक्शन दिया गया है इसमें पूछा गया है कि fx बराबर जो x² प्लस 5 है x बराबर 2 पर अवकलनीय है। आपको ये सिद्ध करना है कि x बराबर 2 पर अवकलनीय है, मतलब दिखाना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, चाहे हम LHD पहले निकाल लें चाहे RH_D निकाल लें, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम
मुझे अगर LHD निकालना हो तो मैं पहले LHD भी निकाल लूँगा। तो LHD अभी आपने फॉर्मूला याद किया, क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0। हमें चेक कहाँ पर करना है, 2 पर चेक करना है, ठीक है। तो यहाँ पर fx प्लस h की जगह क्या हो जाएगा, ओ माइनस एच की 2 माइनस एच माइनस f2 अपॉन माइनस का h। देखिएगा s के स्थान पर हमें क्या रखना है, 2 रख देना है, क्योंकि हमें 2 पर ही चेक करना है। अब f2 माइनस एच की वैल्यू सिंपल है, इस फंक्शन से निकल आएगी, fx बराबर एस स्क्वायर प्लस 5 से। तो यहाँ पे हम एक सिंपल लिमिट का सवाल बन चुका है, 2 माइनस एच, एच के स्थान पर क्या रख देंगे, 2 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस का 5, और f2 की वैल्यू भी इससे निकल आएगी, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, 4 में 5 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, माइनस का h है, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये एक सवाल लिमिट का है, इसको एक्सपांड कर देंगे इस फॉर्मूले को। तो यहाँ से लिमिट 2 का स्क्वायर 4 प्लस का h स्क्वायर माइनस का 4h, और यहाँ प्लस का 5 माइनस का 9, फाइनली क्या आएगा, प्लस का 5 माइनस का 9 माइनस का 4 अपॉन माइनस का h। ये 4 से 4 कैंसिल हो गया। ऊपर हम लोग क्या करेंगे, अंश में h कॉमन ले लेंगे, तो h कॉमन ले लेते हैं, h कॉमन लेके काट देते हैं, क्या बचेगा, h माइनस का 4 अपॉन माइनस का 1, क्योंकि h क्या हो गया, कट चुका है। और लिमिट की वैल्यू h का वैल्यू क्या रख देते हैं, 0 रखेंगे, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। मतलब LHD का वैल्यू कितना आ चुका है, अब आप देख सकते हैं LHD का वैल्यू 4 आ चुका है। इसी प्रकार से हम लोग RHD निकालेंगे। RHD फॉर्मूला, बस यही फॉर्मूला आपको याद करना है, लिमिट h टेंड्स 0 और सीमा प्लस h, मतलब f आपकी बार 2 प्लस h माइनस का f2 अपॉन h, 2 प्लस h माइनस, ये सेम है, f2 अपॉन h। केवल LHD में यहाँ पर माइनस है, माइनस h, RHD में प्लस h, बाकी सेम। f2 प्लस h की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वहाँ फंक्शन में आप रख दीजिए एस स्क्वायर प्लस 5 में h के स्थान पर 2 प्लस h का होल स्क्वायर, फिर 2 की वैल्यू रख दीजिए, वही वैल्यू आएगी, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 5 9 आ जाएगा, अपॉन h। इस फॉर्मूले को पुनः ओपन कर दीजिएगा, लिमिट h टेंड्स 0 4 प्लस का h स्क्वायर प्लस का 4h माइनस का 9 अपॉन h, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 और कितना बचेगा, h स्क्वायर प्लस का इसका वैल्यू एक 5 हमने नहीं रखा, ये समझ लीजिएगा, यहाँ पे प्लस का 5 और यहाँ बचेगा माइनस का 4। तो ये क्या हो जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, और हम लोग h कॉमन ले लेंगे, तो ये क्या बचेगा, सिर्फ h प्लस 4 अपॉन 1, h की वैल्यू रख देंगे कितना, 0, तो फाइनली इसका वैल्यू भी कितने जाएगा, 4। तो यहाँ पे RHD का वैल्यू भी कितना आ चुका है, 4 आ चुका है। तो इससे हमें क्लियर हो चुका है कि यहाँ पर LHD और RHD दोनों कैसे हैं, सेम है। इसका मतलब ये है कि h बराबर x बराबर 2 पर जो ये फलन है x स्क्वायर प्लस 5, ये कैसा है, अवकलनीय है। चाहे तो आप इसका ग्राफ भी बना सकते हैं, इसको y मान लो, y बराबर x स्क्वायर प्लस का 5 और 5 को इस तरह पक्षांतर कर दीजिएगा, ये एक पैराबोला का ग्राफ बन जाएगा, ठीक है, पैराबोला वाला ग्राफ बन जाएगा, जिसका जो शीर्ष होगा वो होगा 0,5।
0,5 30 होगा, तो इसका ग्राफ बन जाएगा 0,5 यहाँ पे 30 हो जाएगा, ठीक है। और इस तरीके से ग्राफ बन जाएगा। तो खैर ग्राफ से हमें बताना नहीं है। अब हम लोग और भी एक नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसी से संबंधित। अपने पास एक प्रश्न आ गया है, x फंक्शन दिया है 1 + x, जब x का मान कैसा है, 2 से छोटा है, लेस इक्वल टू फंक्शन का वैल्यू 5 - x है, जब x का वैल्यू कितना है, 2 से बड़ा है। तो अभी आपने कंटिन्यूटी में भी इस तरीके के फंक्शन देखे हैं, इसी तरीके से सेट होते हैं। और ये पूछ रहा है क्वेश्चन में कि दिखाइए कि x = 2 पर अवकलनीय नहीं है, x = 2 पर अवकलनीय नहीं है। तो सिंपल है, हम लोग फिर से चेक करते हैं, LHD का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ से हम बात करेंगे LHD लिमिट h → 0, किस पर चेक कर रहे हैं हम लोग, 2 पर चेक कर रहे हैं। LHD में क्या आएगा, 2 - h माइनस का 2 अपॉन माइनस का h। अब हमें कौन से फंक्शन का प्रयोग करना है ये बता देगा। 2 - h मतलब x की वैल्यू कैसी है, 2 से कम है। तो ऐसा फंक्शन जो x की वैल्यू 2 से कम है, अर्थात ये ऊपर वाला 1 + x। हम 1 + x का 2 से कम और 2 से बराबर के लिए इसी फंक्शन का प्रयोग करना है। ये कंडीशन लगा दी जाती है जब x < 2। तो यहाँ पे हम लोग इस फंक्शन का प्रयोग करेंगे 2 - h। तो 1 प्लस सिर्फ x के स्थान पर रख देना है, 2 - h। f2 की वैल्यू कितनी आएगी, 2 रख देंगे यहाँ वैल्यू, 2 रे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, माइनस का 3 अपॉन माइनस का h। 2 1 3 खत्म हो गया, h - h कट जाएगा, फाइनली कितना जाएगा, 1। यहाँ पर LHD का वैल्यू कितना आ चुका है, 1 आ चुका है। अब इसी तरीके से हम RHD की वैल्यू भी फाइंड कर लेंगे, ठीक है। RHD में क्या करना है अपन को, f2 + h माइनस का f2 अपॉन h, बस प्लस आ रहा है। 2 पे चेक कर रहे हैं, 2 + h माइनस f2 अपॉन h। अब यहाँ पर वैल्यू क्या है, 2 से अधिक है, क्योंकि h क्या है, संख्या। तो यहाँ से देखते हैं 2 से अधिक है h की वैल्यू, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग नीचे वाले फंक्शन का प्रयोग करेंगे, लिमिट h → 0, 2 + h मतलब h के स्थान पे आएगा, -2 माइनस का h, 2 भी फाइंड करके देख लो, ऊपर 2 1 3 वैल्यू आएगी इसकी, अपॉन h आएगा -3 - 2 5 हो गया, प्लस का 5 खत्म, h माइनस का h प्लस का h माइनस का 1। और यहाँ पर LHD नॉट इक्वल RHD। इसका मतलब ये है कि ये x = 2 पर अवकलनीय नहीं है। इस तरीके से ये सिद्ध हो गया, आप लोग इसको देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, ओके।